हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और एक बार आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर दूसरी बार एक बार और वीडियो देखेंगे, 101% आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। आइए देखिए यहाँ पर साइड्स ए बी ए सी मीडियन ए डी, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ट्रेंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, PQ, PR and PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR। ऐसा हमें शो करना है। आइए देखते सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है, AB अपान PQ, this one AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM। ये गिवन है हमारे पास, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन होगा कि ड्रॉ DE and draw DE equal to AD and join EC and in other figure, दूसरे फिगर में draw MN equal to PM and join NR। ये हमने कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। आइए हम लोग करते हैं इसे। इन ट्रायंगल बी डी ए, इन ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई। अब यहां पर क्या दे रखा है, आप देख रहे हो, यहां दे रखा है बी डी इक्वल टू डी सी। क्यों है जी, आप बोलोगे डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है जी। अब ये क्या है, ए ई जो है, तो आप लिखोगे ए डी इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन। इसको हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल इसको 1 लिख दो और इसे 2 लिख दो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले या वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस तरह से बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी डी ए कांग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ई। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाता है तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी ई, ए बी इक्वल टू सी। हमें यही प्राप्त करना था, ए में लेना था, ए बी इक्वल टू सी हमें मिल गया है। और दूसरी बात, हाँ ये चीज हमें मिल गया है, अभी हम यही लिखते हैं इसमें, और जरूरत पड़ने पर हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल हमने लिया था बी डी ए, तो यहाँ लिख दो क्यू एम पी एंड ट्रायंगल आर एम एन, और सिमिलरली जैसे इसको किया गया है ऐसे आप इधर कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दो बी डी इक्वल टू डी सी, यहाँ बी डी इक्वल टू डी सी, इसे यहाँ लिख दो
क्यू एम इक्वल टू एम आर। क्यों होगा? रीजन यही रहेगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है जी। आगे पीएम इज इक्वल टू एम एन, पीएम इक्वल टू एम एन हो जाएगा। क्यों होगा जी? तो आप बोलेंगे कि बाई कंस्ट्रक्शन ही हो जाएगा। और इसके बाद में एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, इसका नाम डाल दीजिए एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सो बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी, ट्रायंगल QMP कांग्रुएंट ट्रायंगल RMN, ये दोनों कांग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कांग्रुएंट होने से हमें क्या मिल गया? PQ इक्वल टू RN, हमें ये मिल गया। PQ इक्वल टू RN हो गया बाई CPCT। बाई CPCT हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं बाई CPCT। ये चीज़ हमें मिल गया। अब इससे हमें मिल गया कि भाई AB जो है वो AC CE के इक्वल हो गया और PQ जो है वो NR के इक्वल हो गया। ये चीज़ हमें मिल गया। अब हम लेंगे ट्रायंगल ACE और PRN। अब हम लेंगे ACE और PRN, ये चीज़ हम लेंगे यहाँ पर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने ये सॉल्व किया है इसको थोड़ा सा इधर हम और सॉल्व करते हैं, और उसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू AD जो है उसको 2AD कर देते हैं। 2AD अपान 2PM। 2AD अपान 2PM क्या होगा? 2AD अपान 2PM, 2AD का मतलब हुआ AD और AD, 2AD मतलब हुआ AE, तो यहाँ हो गया AE अपान PM। 2PM का मतलब क्या हुआ? PN, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये 2AD इक्वल टू 2AD अपान 2PM इक्वल टू हो जाएगा AE अपान PN हो जाएगा। ठीक है। अब चलो हम लोग ये करने जा रहे हैं। अब लेने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN। दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या हमारे पास है। एक तो AC अपान में PR दे रखा है। कहाँ दे रखा है जी? ये दे रखा है, AC अपान PR गिवन है। ठीक है जी। दूसरा AC अपान PR हो गया। अब दूसरा क्या है? CE अपान RN क्या दे रखा है? नहीं, ये दे रखा है AE अपान PN दे रखा है। AE अपान PN, AE अपान PN दे रखा है। और क्या दे रखा है जी? AE अपान PN तो मिल गया हमें। हाँ, और क्या हो सकता है इसमें? AE अपान PN, AE अपान AE अपान PN हो गया, AC अपान PR हो गया, और जो है EC अपान RN जो है ये कैसे हमें दिखाना है इसके लिए 1 hour later। तो यहाँ पे हमारा AC अपान PR हो गया इक्वल टू AE अपान PN हो गया। अब हमें क्या चाहिए? AC अपान PR हो गया और AE अपान में PN हो गया। अब हमें चाहिए क्या? EC अपान RN चाहिए। EC अपान NR या RN कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि जो हमारा AB अपान PQ आया है, AB अपान PQ आया है, जो AB अपान PQ को हम क्या लिख सकते हैं? AB की जगह पर क्या है? CE है। AB की जगह पर CE है, हमने CE रख दिया यहाँ पर। भाई AB इक्वल टू C हमने प्रूफ किया है और PQ इक्वल टू RN प्रूफ किया है। तो AB की जगह पर हमने CE रख दिया और PQ की जगह पर हमने रख दिया RN। ठीक है जी, ये भी इसी में आएगा। ये सारा चीज हमें बहुत ध्यान से समझना है। अब ये सारे इक्वल है, तो यहाँ पर AC हमने AC अपान PR कर दिया
और उसके बाद AE अपान PN कर दिया, और उसके बाद अब हम करेंगे EC अपान RN कर दिया। अब देखिए, अगर किसी भी ट्रेंगल में साइड्स का रेशियो सेम हो, भाई AC अपान PR इक्वल है CE अपान RN के, इक्वल है AE अपान PN के, अगर ऐसा है यानी सेम रेशियो में अगर है, किसी भी साइड के, किसी भी ट्रेंगल के तीनों साइड्स सेम रेशियो में है, तो हम लिखते हैं बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज क्या हो जाएगा? ट्रेंगल ACE सिमिलर, ट्रेंगल PRN हो जाएगा। ACE और PRN दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से हमें क्या मिलेगा? सिमिलर होने से हमें मिल रहा है एंगल, ये नंबर आप डाल दो, अब ये 4 तक हुआ, ये 5 डाल दो एंगल, और इसको डाल दो 6, और इसे डाल दो 7, और इसे डाल दो 8। तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा बाई CP ST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। ये हो गया एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली इसी तरह से हम करेंगे, सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसके लिए हम सिमिलरली यूज करेंगे, ये पूरा प्रोसेस अब हम दोबारा नहीं करेंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हमने प्रूफ किया है, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हमने सिमिलरली लिख दिया है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको मान लीजिए आप देते हैं फर्स्ट और इसे देते हैं सेकेंड, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर समझना ये है, हाँ ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब एंगल अगर इक्वल हो गया तो अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था ABC सिमिलर PQR। अब जरा देखिए, अगर हम ABC और PQR ले और हम बताएं कि AB अपान PQ है, जो कि है ही है AB अपान PQ, AC अपान PR है, AC अपान PR है, और एंगल एंगल A इक्वल टू एंगल P है, तो बाई SAS क्राइटेरिया बोथ ट्रेंगल्स आर सिमिलर हो जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे पूरा कि आपको एक ही पेज में आ जाए, ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। हम लेंगे, या तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है लिखने में, हम लिखते हैं इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR। हमने दो ट्रेंगल लिया और हमने दिखाया, क्या दिखाया? AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR। ये कहाँ से मिला आपको? आप बोलोगे सर ये तो गिवन था, तो गिवन हो जाएगा। एंड दूसरा क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल P। कहाँ से मिला आपको? आप बोलोगे एबव प्रूव किया है मैंने, एबव प्रूव्ड, ऊपर प्रूव किया है आपने। अब देखो दोनों चीज मिल गया ना, तो थोड़ा सा आप इसके बाद यहां पर एक लाइन दो लाइन लिखना पड़ेगा कि भाई क्या लिखेंगे? सो बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR, ये हो जाएगा। अब इसको एक बार मैं और रिपीट कराऊंगा आपको, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। आइए बच्चों एक बार और ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन था वो था AB अपान में PQ, AC अपान में PR, AD अपान में PM, ये गिवन था। ठीक है, ये गिवन था, इसको हमने यहीं छोड़ दिया। हमने कंस्ट्रक्शन किया ट्रेंगल इसमें डायग्राम में कि जो AD है, AD के इक्वल हमने D लाइन खींचा, ऐसे ही PM के इक्वल MN लाइन ड्रॉ किया हमने, और उसके बाद E से C को मिला दिया और N से R को मिला दिया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में आप देखिए इन ट्रेंगल, अब हम दो ट्रेंगल लेंगे, पहले लेंगे ABD और DCE। ये ट्रेंगल इसके कांग्रुएंट प्रूफ करना है, और ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कांग्रुएंट प्रूफ करना है PQM
और आर एम एन, ये दोनों कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे और बहुत इजीली कांग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इन ट्रेंगल बी डी ए ले लिया एंड ट्रेंगल सी डी ई। अब इसमें देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी एडी जो है वो डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जितना ये डिस्टेंस था उतने ही डिस्टेंस का हमने लाइन खींचा है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो बी डी है डीसी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, इसलिए बी डी डीसी के बराबर होगा। तीसरी बात क्या हो गई? ये एंगल एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो साइड एंगल साइड, दो साइडों के बीच में जो एंगल बना हुआ है, दो साइडों के बीच में जो एंगल बनता है और फिर दूसरे ट्रायंगल में दो साइडों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं SAS क्राइटेरिया। अच्छा, यहाँ पर सिमिलरिटी ना लिख करके हमने क्या लिखा है? कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर साइड सेम रेशियो में नहीं है, ये साइड सेम लेंथ में है, यानी BD इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू D है। तो जब दो साइड इक्वल है और उससे बना हुआ एंगल बीच का वो इक्वल है तो हम लिखते हैं बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गया। ठीक, ऐसे ही हम इसमें करने जा रहे हैं। QMP, ये ट्रायंगल लिया हमने QMP एंड RMN, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। दो ट्रायंगल में हमने क्या दिखाया? PM इक्वल टू MN है बाई कंस्ट्रक्शन, QM इक्वल टू MR है बाई गिवन। ये गिवन है भाई, M मिड पॉइंट है ना, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। सेम चीज जैसे ये प्रूफ किया ऐसे हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ये प्रूफ करने से हमें क्या चीज मिला? हमें ये मिल गया कि जो AB है वो EC के इक्वल है और यहाँ पर जो PQ है वो RN के इक्वल है। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिला? जो यहाँ पर दे रखा था AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू AD अपान PM, तो AD अपान PM को तो हमने डबल कर दिया। AD को जब डबल किया तो AE के इक्वल हो गया, PM को डबल किया तो PN के इक्वल हो गया। हमने डबल करके लिख दिया कि 2AD बराबर AE और 2PM बराबर क्या हो जाएगा? पूरा PN हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, जो तीसरी चीज हमें इससे मिला कि AB इक्वल टू CE हो गया और PQ इक्वल टू RN हो गया। तो हमने जो AB अपान PQ है ना, AB अपान PQ की जगह पर हमने एक और शब्द यहाँ पर लिख दिया रेशियो कि AB की है CE, AB इक्वल CE है तो CE लिख दिया और अपान में क्या लिख दिया हमने? PQ की जगह पर RN लिख दिया। अब हमारा ये सारा बराबर है, AB अपान PQ AC अपान PR के बराबर है, 2AD अपान 2PM के बराबर है, AE अपान PN के इक्वल है और CE अपान RN के इक्वल है। ये पूरा मुझे जो पूरा समझ लो निचोड़ है इस पूरे क्वेश्चन का वो हमें मिल गया। अब इसको मिलने के बाद हम क्या प्रूफ करना है? हमें ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मैं ACE लूंगा और PQR लूंगा, PRN लूंगा और ये एंगल इस एंगल के, भाई ये एंगल मुझे चाहिए। जब तक एंगल A इक्वल टू एंगल P नहीं प्रूफ कर पाएंगे तब तक ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने ये एंगल यहाँ लेने के लिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 करने के लिए हमने ACE और PRN को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है? AC अपान PR दे रखा है। कहाँ से दे रखा है सर? यह दे रखा है। ठीक है, आगे AC अपान PR हो गया। अब हम लिया AE अपान PN, AE अपान PN। सर ये कहाँ से मिला? बेटा यहाँ पर मिला, AE अपान PN हमने अभी निकाल करके आपको बताया है। ठीक है, मिल गया। उसके बाद फिर देखो एक ट्रायंगल का साइड ये मिल गया, ये साइड AC अपान PR हो गया और AE अपान PN हो गया। अब हमें चाहिए CE अपान NR, तो CE अपान NR हमने लिख दिया यहाँ पर। सर ये कहाँ से मिला? बेटा ये भी हमें यही से फाइंड आउट हुआ है, मैंने अभी पहले समझाया आपको। CE अपान RN कहाँ से मिला था? एक बार फिर से समझा देता हूँ। AB CE है और PQ RN है। AB अपान PQ था, इसको हमने हटाया, AB की जगह पर हमने CE पुट कर दिया और PQ की जगह पर हमने RN पुट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? CE अपान RN हो गया। ये हमारा देखो, अब तीनों इस ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो जो है वो सेम है, तो बाई SSS क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलरिटी हो गया। उसके बाद ट्रायंगल ACE, अब देखो हमें जो हमें ट्रायंगल ACE सिमिलर ये हो गया और सिमिलर होने से क्या हुआ? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। और जैसे ही एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 किया है, ठीक सिमिलरली इसी तरीके से हम एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 प्रूफ करेंगे। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हमने ऐसे ही लिख दिया, सिमिलरली लिख करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा, इसके बाद में हमने 7 और 5 को जोड़ दिया और 8 और 6 को जोड़ दिया, 7 और 5 को जोड़ दिया, 8 और 6 को जोड़ दिया, 7 और 5 जोड़ करके एंगल A बन गया, 8 और 6 जोड़ करके एंगल P बन गया। अब देखो एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया, हमें सारा चीज मिल गया भाई। अब देखो AB अपान PQ तो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास,
AC अपान PR भी हमारे पास गिवन था, AC अपान PR, और हमें अब एंगल A इक्वल टू एंगल P भी मिल गया, फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। एंगल A इक्वल टू एंगल P, आप क्या करेंगे, SAS साइड एंगल साइड के थ्रू हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। देखिए करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमने क्या किया, AB अपान PQ AC अपान PR लिख दिया यहाँ पर, गिवन है, और उसके बाद हमने दिखाया एंगल A इक्वल टू एंगल P क्यों है, एबव प्रूफ, हमने अभी प्रूफ किया है। अब हमारे पास ये साइड इस साइड के सेम रेशियो हो गया, इस साइड और इस साइड का सेम रेशियो हो गया, और एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया, दोनों चीज हमें मिल गया, साइड सेम रेशियो में है और एंगल मिल गया, तो SAS, सो भाई SAS क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल साथ सिमिलर हो गया। और ये सबसे टफ, इस ट्रायंगल चैप्टर में सबसे टफ क्वेश्चन है, और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल बना के दिखा दिया आपको, आप समझ लीजिए।